नमस्कार, मैं बिक्की कुमार और आप देख रहे हैं बात भारत तक। देखिए, 5 राज्यों के जो है चुनावी नतीजे जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बीजेपी जो है सारे के सारे लगभग जो भी एग्जिट पोल थे उसके जो नतीजे हैं वो गलत साबित हो गए और बीजेपी ने 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत का जो है सरकार बना ली है। और ज्यादा चौंकाने वाला जो आंकड़ा था वो छत्तीसगढ़ का था, क्योंकि उसमें तमाम जो एग्जिट पोल थे वो बता रहे थे कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वहां भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं बिहार में और बीजेपी के एक नेता है, कार्यकर्ता है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वहां का माहौल था और आने वाले समय में बिहार का क्या कुछ माहौल रहेगा। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, मैं राजीव कुमार, प्रखंड उपाध्यक्ष भाजपा पातेपुर। और सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपको बधाई। हमारी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के और लोकसभा का सेमीफाइनल था जिसमें हमें जीत मिली है, खुशी है। सबसे पहले तो मैं आपका ही मुंह मीठा करना चाहूँगा। ठीक है, लीजिए लीजिए, खुशी की बात है। ठीक है। एक बात बताइए सर, मोदी मैजिक, तमाम जो इंडिया के जो गठबंधन थे वो कह रहे थे कि इस बार मोदी फेल है, ये सेमीफाइनल था, यहाँ हार जाएगी और लोकसभा में भी हार जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं कि मोदी मैजिक अभी भी कायम है, जो हमें लग रहा है, आप क्या कहें? सबसे तो पहले मैं जिन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो हमारी जीत हुई है, तेलंगाना में भी हमने 1% से 10 MP हमारे हो गए हैं। पहले तो वहाँ के सभी अपने परिवारजन, जनता मालिक को मैं प्रणाम करता हूँ, ताकि उन्होंने हमारे देश के ही नहीं विश्व के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास जताया है। और मोदी मैजिक तो है। अच्छा, राहुल गांधी, इंडिया के भी तमाम नेता थे, वो मंदिर मंदिर घूम रहे थे, जाति जनगणना की भी बात की थी 5 राज्यों में कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना होगी। अभी देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है और आने वाले समय में यहाँ भी लोकसभा का चुनाव होगा। क्या स्थिति रहेगी बिहार की? सबसे पहले तो मैं कह दूँ, ये इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। अच्छा, इंडिया गठबंधन कैसे कह दीजिएगा इसको? नहीं, वो लोग नाम रखे हैं तो नाम रखने से मैंने तो पहले भी आपको कहा था कि कैसे आप बराक ओबामा रख देने से आप घमंडिया गठबंधन कैसे करें? हाँ, घमंडिया गठबंधन इसलिए कहते हैं, किसी को अपने में एकता है। देख लिए सामने चुनाव में अखिलेश जी भी लड़ेंगे अलग, क्या नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को यहाँ तमिलनाडु से आके वोट दिलवा देंगे क्या? अच्छा, अभी पातेपुर में सांसद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है। क्या लगता है 2024 में जिस तरह से नित्यानंद राय का काम रहा है, सही रहा या गलत? सही रहा है। कौन कौन से योजनाएं उन्होंने, और बीजेपी को जो है कौन कौन से योजनाएं जो है नित्यानंद राय अपने क्षेत्र में लाए हैं? हर एक योजना तो गिनाना शुरू करेंगे तो आपका रिपोर्ट कार्ड है, देख लीजिए। आदरणीय सांसद महोदय का जो कार्य है आप देख लीजिए, एक तरफ से पूरा रिकॉर्ड ही है, हमारे पास पूरा लिस्ट ही है काम का। और हम कह देता हूं कि आदरणीय नित्यानंद राय 3 लाख से ऊपर वोटों से उजियारपुर से जीत दर्ज करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी विकास की गंगा बहेगी। बीजेपी पे तमाम आरोप लगता है, जिसमें से ये एक बड़ा आरोप है तुष्टीकरण की। मुस्लिमों से भेदभाव, मुस्लिमों को नहीं देखना चाहती है बीजेपी, ऐसा कई बार विपक्ष के लोग कहते हैं। आपका क्या राय है? गलत, एकदम गलत। आप देख लीजिए, अभी सामने चुनाव में आप देख लीजिए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार थे। अच्छा, अपने आप को पीएम कैंडिडेट मानते थे। भारतीय जनता पार्टी की एक आम कार्यकर्ता ने उन्हें 11,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। और आपको बता दें, राजस्थान में 60 से 70 सीट ऐसा है जहां पर मुस्लिम वोटर ही मान्य, वही वहाँ के आपको एमएलए एमपी बना सकते हैं। और वहाँ जाके आप देखिए 1/3 से बीजेपी को सीट मिली है और स्पष्ट संदेश और जनादेश है कि मुस्लिम हमारे भाई है, उन्होंने हमें वोट दिया है, तभी तो हम इतने सीट से जीते हैं। मुस्लिम भी अब मोदी जी पे भरोसा करते हैं? एकदम, मोदी है तो भरोसा है। अच्छा, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास नारा ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। तो क्या कोई योजना चलती है तो अल्पसंख्यक को छोड़ के थोड़ी तो चलती है? पातेपुर और उजियारपुर क्षेत्र में मुसलमानों की क्या स्थिति है? बीजेपी उन लोगों को कैसे साथ में ला रही है, इस पे थोड़ा आप बताइए। आप देख लीजिए पातेपुर में, और सबसे बड़ी खुशी की बात है, वैशाली जिला अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष आपको वैशाली का जी असगर अली जी है, जो पातेपुर विधानसभा से आते हैं। और यहाँ से ही आपको दक्षिणी मंडल महिला मोर्चा का अध्यक्ष है
जिला कार्य समिति सदस्य आपको बता दें प्रदेश कार्य समिति सदस्य फिरदौस बेगम जी है, जो कि पातेपुर से ही आती है। फिरदौस बेगम जी के नेतृत्व में अभी तक 200 से 250 कार्यकर्ता पार्टी में जुड़ चुकी है और असगर जी के भी नेतृत्व में 150-200 कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। अच्छा, जिस तरह से जाति की राजनीति, जातीय जनगणना हुई है और उस तरह से तमाम आरोप लगाती है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, कि बीजेपी इसको रोकना चाहती थी। और क्या जातीय जनगणना से क्या वास्तव में गरीब जो आदमी है, चाहे किसी भी जात का हो, क्या उसे फायदा मिल पाएगा? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिस समय जातीय जनगणना का सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ से गए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने, उस समय एनडीए की सरकार थी और विधानसभा से जो पारित हुआ था एनडीए यहाँ से साथ में बीजेपी के सहयोग से यहाँ से पारित करके वहाँ भेजा गया था। तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? और कहाँ किस नेता ने बयान दे दिया है कि हम जातिगत जनगणना के विरोध में हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहा है कि हम लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना कराएंगे पूरे देश में। जातीय जनगणना होगी, एकदम होगी, एकदम होगी। और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में? क्या बीजेपी की रणनीति रहेगी बिहार में, लोकसभा और विधानसभा दोनों? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये नित्यानंद राय जी का सुनने में आ रहा था कि तेजस्वी यादव की पत्नी यहाँ से लड़ेंगे। कोई भी आ जाएंगे, नित्यानंद राय 3 लाख वोटों से जीतेंगे। कोई भी आए, कोई भी आए, क्योंकि उनका काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है। आप देख लीजिए, आदरणीय नित्यानंद राय जी हर कार्यकर्ता को लाड़ दुलार प्यार देते हैं, हर जनता से मिलते हैं। जब उनसे मिला जाता है, उजियारपुर आवास बनाए हुए हैं। पहले तो उनको कहा गया था कि जो उजियारपुर में रहेंगे नहीं, हाजीपुर से आए हुए हैं। आप देखिए उजियारपुर के ही लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं कि उनका घर है, मकान है। जब जाइए वहाँ आदमी है, कोई भी दिक्कत होता है वहाँ काम होता है। और जिस विधानसभा में आप हैं, पातेपुर विधानसभा, यहाँ के बीजेपी विधायक है लखिंदर पासवान जी, उन पर भी कई तरह का आरोप लगा। जैसे विधानसभा में उन्होंने किस तरह से माइक तोड़ने वाला एक वीडियो वायरल हुआ था। इस समय भी जैसे जातीय जनगणना होने के बाद जो मुकेश रोशन हैं, आरजेडी विधायक महुआ से ही, उनके साथ भी शायद ये मिठाई के दरमियान जो कुछ हुआ था, नोक झोंक, इस तरह से उन पे आरोप लगा था कि मिठाई फेंक दिए थे। नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप कहते हैं कि जातीय जनगणना, हम दलितों का नेता है, दलित का पार्टी है, और उसी जीतन राम मांझी जी के खिलाफ बयान दिया जाता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो वो लोग बाहर हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन में है और आप लेके मिठाई खिलाने जाता है और अपने आप को कहते हैं कि हम दलित का ही तैसी, एक दलित को गाली भी दीजिएगा, एक दलित का ही तैसी भी बनिएगा, और वहाँ पर मिठाई आप खिलाने जाते हैं तो जले पर नमक छिड़कने आप जाते हैं। और उनका बयान क्या था कि उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी अब छठ पर्व के बाद मुख्यमंत्री जी बनने वाले हैं, इसलिए नाराजगी हुई थी। लेकिन ऐसा कोई दोष नहीं है। अच्छा, अभी पासवान के नेता कौन है? लखिंदर पासवान, चिराग पासवान या पशुपति पारस? चिराग जी और लखिंदर जी, पारस जी कहाँ? अच्छा, नहीं, लखिंदर पासवान जी हमारे नेता तो लखिंदर पासवान जी है। हम लोग पासवान जाति के नेता कौन है, लखिंदर पासवान या चिराग पासवान? दोनों आदमी। अगर दोनों में से जनता तो दोनों को नहीं वोट देगी। अगर मान लेते हैं अलग अलग लड़ती है तो दोनों में से कोई एक लड़ेगी तब की बात है। लेकिन अभी तो हमारे बड़ा नेता कौन? चिराग पासवान, लखिंदर पासवान? दोनों मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, दोनों मेरा ही बड़ा भाई है। आपको लगता है कि लखिंदर पासवान जी का कद बढ़ा है पहले से राजनीति में? बहुत बड़ा है और पातेपुर की जनता की देन है। हमारा शेर विधायक है, बड़ा भाई है, और शेरोदिल विधायक है। ऐसा तो आजादी के बाद विधायक शेर विधायक इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने माइक तोड़ा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हर बात को सरकार के साथ सटीक बात सवाल करने वाले, आज आप भी जान लीजिए पत्रकार महोदय, आप भी पातेपुर ही क्षेत्र से आते हैं। आज तक क्या कभी सुने थे कि पातेपुर का कोई विधायक इतना आवाज उठाते हैं? और आज लखिंदर पासवान ही एक वो चेहरा है जो यहाँ से एक एक सवाल, सटीक सवाल सरकार के सामने रखते हैं और बयान लेते हैं, उसका जवाब भी लेते हैं। इसलिए मेरा शेर विधायक है, मेरा भाई। आगे की राजनीति जिस तरह से इंडिया गठबंधन कर रही है, बेरोजगारी का मामला उठाती है, महंगाई का मुद्दा उठाती है, फिर भी वो हार जाती है, क्या कमी रहती है विपक्ष? इंडिया, मैंने तो पहले कहा इंडिया नहीं, घमंडिया गठबंधन। अब आप ही बताइए हमको, जो ये कैसे होगा? वो लोग कहता है बेरोजगारी और वहाँ के जनता सरकार बना देती है। वो लोग कहती है कि ये घोटाले की सरकार है और वहाँ सरकार बनाती है। एक भी घोटाला का दाग लगा है क्या बीजेपी गवर्नमेंट पे? ये भी आरोप लगा देते ईवीएम में।
ऐसा तो नहीं मोदी जी ईवीएम ही गायब तो कर पंजाब में कैसे सरकार बन गया आम आदमी पार्टी का? लुभाने के लिए। कर्नाटका में कैसे कांग्रेस की सरकार हो गई? जी नहीं, ये जनता मालिक है, वो जिन्हें चुने उनकी सरकार बन गई तो वहाँ ईवीएम ठीक, मेरी सरकार बन गई तो वहाँ ईवीएम खराब। ये कैसा आरोप है? आप ही बोलिए। 2024 में इंडिया गठबंधन का मेन लीड कौन करेगा? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, केजरीवाल, कौन? अब आप सही सवाल पे आ गए। यही तो हम कहते थे कि राजा कौन। मेरा तो शेर है विश्व का नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उनका पीएम मटेरियल कौन? अगर वो ये तो उनका अपने- कमी है अभी, अगर वो डिसाइड कर ले आज की राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी, हो सकता है तब कहीं जीत। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। आप जान लीजिए ये चीज होगा ही नहीं। देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और तमाम सवालों का किस तरह से बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया, जो आप देख रहे हैं। पातेपुर विधानसभा के अंतर्गत मौदह चतुर पंचायत में अभी हम मौजूद हैं और वर्तमान में ये अभी उप मुखिया हैं, साथ में बीजेपी के बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता हैं और तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से देते हैं। वैसे आप देख रहे हैं बात भारत तक और मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार। कैमरे के पीछे विकास मौजूद हैं। धन्यवाद।